अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। बीटीसी को देखते हैं सबसे पहले। और कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे थे। कुछ मैं प्लान कर रहा था छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो यूएसए का इकोनॉमिक्स के डाटे आ रहे हैं और जो न्यूज़ वगैरह चल रही है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि टिल द ईयर एंड, इस साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट जो है उसमें जो है ना वो कमी वाकया हो सकती है। इस चीज़ का दिया जो है वो दिया हुआ है फेडरल रिजर्व के जो इनके चेयरमैन हैं पॉल, उन्होंने भी। और बाकी भी इधर उधर से काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि इस साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट कट होगा। ठीक है। तो अब अगर इस सिनेरियो को हम जेन में रखें कि इस साल के एंड तक, मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी उसके नेक्स्ट मंथ, या टिल दिसंबर आप कह लें कि रेट कट आना है, इंटरेस्ट रेट कट आना है। ठीक है। तो आप सबको पता ही है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट्स में एक अच्छा जो है वो हमें अपसाइड एक मूव देखने को मिलता है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो यूरो हो, जीबीपी हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, सब में हमें एक अच्छा जो है ना वो मूव मिलता है। तो उस चीज़ को जेन में रखते हुए अब हम टेक्निकल जो है स्टडी भी करते हैं चार्ट्स की, और देखते हैं कि टेक्निकली चीज़ें अलाइन हो रही हैं उस डायरेक्शन में या नहीं हो रही। क्या हमें इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जेन में रखते हुए आज का मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए रखा है, ताकि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकूँ। हो सकता है कि किसी का फायदा हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में यूएसडीटी डोमिनेंस को देखते हैं। अब यूएसडीटी डोमिनेंस को हम जब देखते हैं, काफी टाइम से अप्रैल से लेके अभी तक ये डाउन ट्रेंड में चली आ रही है, और नीचे 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 ही आ रही है। अभी इसने लोअर लो के बाद पुल बैक लिया है, और पुल बैक के बाद दोबारा से ये लोअर लो बना सकती है। अब कुछ लोग नए हैं, उनको ये नहीं पता कि बीटी ये यूएसडीटी डोमिनेंस क्यों देखी जाती है, तो उनको मैं बता दूं। यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब ये है कि लोगों ने क्रिप्टोस को, अगर ज्यादा लोग क्रिप्टोस को बेचते हैं और यूएसडीटी होल्ड करते हैं, जो कॉइन्स वगैरह हैं, जैसे क्रिप्टो में अब करोड़ों कॉइन हैं, अब मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन जो लोग क्रिप्टो के कॉइन्स को सेल करते हैं और उसके बाद जब वो स्टेबल कॉइन में बैठे होते हैं, तो वो होती है यूएसडीटी डोमिनेंस। मतलब जैसे जैसे लोग जो हैं वो कॉइन्स को बेचेंगे, अपनी होल्डिंग्स को बेचेंगे और स्टेबल कॉइन में आएंगे, तो उससे क्या होगा कि यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है, और जो है वो आने वाले टाइम में, या करंटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है प्राइसेस कोइंस की। तो यूएसडीटी डोमिनेंस इस वक्त जो है वो लोअर हाई के करीब है। मतलब इसने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाने के बाद अपने सप्लाई लेवल पे ये पहुंच चुकी है। अब ये पूरा इसका सप्लाई जोन है। ठीक है। ये अब अगर यूएसडीटी डोमिनेंस गिरती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैसा किधर जाएगा? ये पैसा अल्टीमेटली कॉइन्स की बाइंग में जाएगा। जब लोग कॉइन्स की बाइंग करेंगे तो यूएसडीटी की डोमिनेंस कम होगी, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी क्रिप्टो में वो बढ़ेगी। ठीक है। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आना इस चीज की निशानी है कि मार्केट में जो है वो कॉइन्स की बाइंग हो रही है। ठीक है। तो ये एक हमें एक सिग्नल टाइप मिलता है जी, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाए या डाउन ट्रेंड में आती है, तो ये एक हमें सिग्नल होता है कि अब बाकी के जो आल्ट मार्केट है उसमें पैसा आना शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये अपने सप्लाई के करीब पहुंच रही है। ठीक है। और यहाँ से चांसेस क्या लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ से ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती है। तो इसका मतलब कि दोबारा से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बन रही हैं क्रिप्टो मार्केट में। इसके बाद हम थोड़ा सा बीटीसी डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। अब बीटीसी डोमिनेंस का क्या चक्कर होता है? बीटीसी डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जितना भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन्स में पैसा इन्वेस्टेड है, उस टोटल जो अमाउंट है, उस अमाउंट का कितने परसेंट पैसा सिर्फ बिटकॉइन में है। ठीक है। तो जो अभी तक क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की, उन सब इन्वेस्टमेंट्स में से 59.84% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है। ठीक है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जब बढ़ती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन जो है ये बाय किया जा रहा है, लेकिन आल्ट्स कॉइन नहीं बाय किए जा रहे। मतलब जब मार्केट में पैसा आता है, पैसा आने के बाद वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है? अगर तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है,
तो इसका मतलब ये होगा कि वो पैसा जो आ रहा है मार्केट में नया, वो इन्वेस्ट हो रहा है बिटकॉइन में। बाकी कॉइन्स में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, कम आ रही। तो यही वजह है कि जब नया पैसा बिटकॉइन में ज्यादा होगा, या यूएसडीटी, जो स्टेबल कॉइन्स में लोग बैठे हुए हैं वो अपने पैसे को के अगेंस्ट कोई कॉइन्स वगैरह बाय कर रहे हैं, तो वो पैसा किधर जा रहा है? वो बीटीसी में जा रहा है, अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है तो। लेकिन अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि बीटीसी में सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है, सेलिंग हो रही है, मार्केट में दबा के सेलिंग हो रही है। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है, हमने देखनी होती है कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है और साथ में प्राइस भी गिर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेल ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर बीटीसी रेंज कर रहा है अपना, इसका जो लोअर टाइम फ्रेम का जैसे 4 आवर का या 1 डे का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अंदर ही मार्केट ट्रेड हो रही है, और मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं आ रहा, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस भी गिर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा जो आ रहा है मार्केट में, बीटीसी चूंकि सेल ऑफ ना होने की वजह से साइडवेज हो गया है। इसकी डोमिनेंस क्यों गिर रही है? क्योंकि जो नया पैसा आ रहा है वो आल्ट मार्केट में जा रहा है, आल्ट कॉइन में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक हमें सिग्नल होता है, हमें एक इंडिकेशन होता है कि जब बीटीसी प्राइस में स्टेबल हो जाए, एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दे, और उसके बाद इसकी डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाए, तो ये आल्ट कॉइन का सेशन होता है, ठीक है। इसमें आल्ट कॉइन में पैसा आ रहा होता है, आल्ट मार्केट जो है ये बूम करती है, ठीक है। तो इस वजह से हम अभी बीटीसी की डोमिनेंस को भी देखते हैं, और ये भी डाउन ट्रेंड में है। मतलब यहां पे कोरिलेशन क्या समझ आ रहा है हमें, कि यूएसडीटी डोमिनेंस अपने लोअर हाई पे बैठी है, वहां से वो गिर सकती है, मतलब कि मार्केट में पैसा आ सकता है। और वो पैसा, इधर हम देखते हैं डोमिनेंस, तो डोमिनेंस भी बीटीसी की गिर रही है और प्राइस भी साथ साथ गिर रही है। इसका मतलब कि बीटीसी में अभी सेल ऑफ चल रहा है। बीटीसी अभी साइडवेज नहीं हुआ, अभी एकदम से आल्ट मार्केट में पैसा नहीं आने वाला। बीटीसी जब रेंज करेगा या रैली पकड़ेगा, तब आल्ट मार्केट में पैसा आना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी इसकी डोमिनेंस तो गिर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी प्राइस भी गिर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में। अभी हम अगर आल्ट मार्केट में घुसेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमने देखना है कि बीटीसी किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन स्टार्ट करे, उसके बाद इसकी डोमिनेंस अगर गिरनी शुरू होती है, तो फिर आल्ट मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर बीटीसी एक रैली लगाता है अच्छी, तो भी आल्ट मार्केट में एक बूम आएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहे हैं बीटीसी की डोमिनेंस को देखते हुए भी, और अदर्स की डोमिनेंट मतलब यूएसडीटी की डोमिनेंस को देखते हुए, और उसके बाद आते हैं अदर्स की डोमिनेंस पे। अब ये अदर्स डोमिनेंस होती है कि बीटीसी के अलावा जो कॉइन हैं उनकी डोमिनेंस, ठीक है, अदर्स की, आल्ट मार्केट की। अब ये डोमिनेंस जो है ये है अभी 7.60% पे, ठीक है। इसको आप अगर देखें तो इसने यहां पर कप एंड हैंडल बनाया है, और इसने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के बाद स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद ये वापस डिमांड को टेस्ट करके यहां से चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकती है। अदर्स डोमिनेंस से मतलब ये है कि बिटकॉइन के अलावा जो मार्केट के कॉइन्स हैं उनमें पैसा जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, या आने वाला है या नहीं आने वाला। तो ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका यहाँ पर आप देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर इस पे बल्कि ये तो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इसने, कप एंड हैंडल भी साथ में बना दी है। सो चांसेस आर देयर के आने वाले दिनों में अदर मार्केट मतलब अदर कॉइन्स में पैसा आ सकता है। ये चार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, इस चार्ट पे हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। सो ये तो कुछ बेसिक को रिलेशंस थे जो काफी सारे न्यू लोग हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा चले इसी अपडेट के हवाले से, अपडेट के वसीले से आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, ठीक है। चलें, अब आ जाए जरा बीटीसी के चार्ट पे। अब देखिए, 1 डे का चार्ट हमारे पास ओपन है, वीकली तो क्लियर कट बुलिश है, वीकली इज क्लियरली बुलिश, मार्केट इज क्रिएटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, सो ट्रेंड इज क्लियरली अप, राइट। अब डेली पे आ जाओ। अब डेली पे हम आते हैं, तो डेली पे हम देखते हैं कि डेली पे भी ये क्लियर कट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अब यहां पर इसने ये हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, और ये रहा हायर हाई, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या किया कि ये जो हाई इसने बनाया था, इस पे इसने लिक्विडिटी स्वीप दी है।
काफी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, हायर हाई हायर लो, इसको हायर हाई कंसिडर करते हुए जैसे ही ये लो टूटेगा वो लोग बेरिश हो जाएंगे और वो कहेंगे जी मार्केट बेरिश हो गई है, ये नीचे जा रहा है, ट्रेंड ब्रेक हो गया, ब्ला ब्ला, आपको श्योर और ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है उसको ये पता है कि भाई ये हायर हाई नहीं है, इट इज जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। और ये हायर लो नहीं है, अगर ये टूटता भी है तो ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। मतलब जो रिटेल ट्रेडर है वो इस टाइम इस लो को स्ट्रांग लो बना के उसके अकॉर्डिंग क्या है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इसके नीचे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉप्स जमा हो चुकी है, लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी है। ठीक है। ये सारा जो है ना ये लिक्विडिटी का जोन है, यहां पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हुई है इस मूव के दौरान। ठीक है। तो यहां पर ये मार्केट ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देना है। अब ये सारा सिनेरियो यहां पे क्रिएट होता है तो रिटेलर तो बेचारा डर जाएगा, वो कहेगा जी स्ट्रक्चर बेरिश हो गया है, मार्केट का प्रोग्राम बढ़ गया है, अब इसने ऊपर नहीं जाना, ये यहां से पुल बैक लेगा और लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आएगा। तो यहां पे रिटेलर जो है वो ट्रैप होगा। ठीक है। रिटेलर ट्रैप होगा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई हुई है, जब भी मार्केट ने ऊपर की तरफ बड़ा मूव करना होता है तो वो नीचे की लिक्विडिटी लेती है। ठीक है। और जब मार्केट को नीचे की तरफ मूव करना होता है तो वो ऊपर की लिक्विडिटी लेती है। अब यहां पर आप लोग अगर देखें तो जब मार्केट यहां पर रिजेक्ट हुई थी उसके बाद लिक्विडिटी किधर बिल्ड हुई थी, ऊपर की तरफ। ठीक है। यहां पे सबको पता था मार्केट ने ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने से पहले मार्केट ने क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी ली। अब जब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो उसके बाद जब ये वाला मूव आया था तो काफी सारे लोग यहां पर बेरिश हो गए थे कि साइडवेज है मार्केट, साइडवेज की रेंज को नीचे तोड़ा है मार्केट ने, रीटेस्ट करेगी और नीचे आएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि एक मैसिव अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स खुल गया, जिन सब के स्टॉप्स इधर जमा हो गए। अब मार्केट ने ये ट्रैप दिया, उनको उड़ाया, अब उसके बाद रिट्रेसमेंट दोबारा आ रही है। अब यहां पे बेचारे लोग फंस रहे हैं, बाय कर 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 रहे हैं। सबके स्टॉप लॉसेस किधर जमा हो रहे हैं, इस लो के नीचे। ये स्टॉप लॉसेस की जोन है, सबको रगड़ा लगेगा। उसके बाद एक्चुअल मूव आएगा। ठीक है। उसके बाद एक्चुअल मूव आएगा मार्केट में। तो लिक्विडिटी को समझे, नहीं तो आप ही लिक्विडिटी हैं मार्केट में। ये बात मैं अक्सर आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी इज अ मार्केट फ्यूल, और लिक्विडिटी को आप अगर समझ जाएं तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है। जो न्यू लोग हैं आप लोग जाएं कोर्स को कंप्लीट करें और देखें, आप वहां से जाके सीखें ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये है जी हमारा पीओआई। ये मेरा पीओआई है बीटीसी पे, ये पूरी जोन। ठीक है। ये ले लें चलें यहां तक। 1,04,000 से लेके 1,10,000 का जो जोन है, ठीक है, ये 6% की जो हमारी रेंज है, इस रेंज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। इस 6% की रेंज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे चाहिए कि मार्केट इस लो को स्वीप करे और ये वाले लेवल्स को टेस्ट करे और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसी लो को रिक्लेम कर ले। मैं बाय कर लूंगा, टारगेट वन ये हाई, देन न्यू हायर हाई के लिए छोड़ दूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा इस लो के नीचे। ठीक हो गया। बल्कि अगर मैं जब तक मार्केट इस हाई से ऊपर नहीं निकलती, टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे बनता है, यहां पर स्टॉप लॉस मेरा सेफ नहीं होगा। क्यों नहीं सेफ होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर वाला लो है। मे बी मार्केट यहां पे एक ट्रैप बना के इस लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर उसके बाद मूव दे दे। सो जो ओरिजिनली मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो ये बनेगा। अब यहां पर मैं, क्योंकि मार्केट इस लो को स्वीप करके इस लेवल को रिक्लेम कर चुकी होगी, उस केस में मैं स्टॉप लॉस इस लो के नीचे या इस लो के नीचे रखूंगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इधर आती है, यहां पे मुझे कोई बाइंग का सिनेरियो बना के देती है, मैं बाय कर रहा हूं, तो इस केस में मैं स्टॉप लॉस इधर रखूंगा। लेकिन जब मार्केट इस लो को स्वीप करके इसके अंदर चली गई तो फिर मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे या इसके नीचे रख सकता हूं, फिर वो एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है। तो सिनेरियोस को समझें और स्टॉप लॉस हम क्यों ऊपर या नीचे रखेंगे इस चीज को भी समझें। ठीक है।
तो ये सिनेरियो यहाँ पे मुझे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये मेरी जो है ना सोच के मुताबिक प्राइस एक्शन आता है चार्ट पे, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय। ठीक है। अब मुझे आल्ट कॉइन कब बाय करने हैं? आल्ट कॉइन मुझे तब बाय करने हैं जब बीटीसी सीधी डायरेक्शन पकड़ लेगा। उससे पहले अगर मैं आल्ट कॉइन बाय कर रहा हूं तो मैं ड्रा डाउन में चला जाऊंगा, अच्छे खासे ड्रा डाउन में चला जाऊंगा। इसलिए मुझे अपना ड्रा डाउन बचाने के लिए क्या करना है? सब्र के साथ काम लेना है। और जब तक बीटीसी सीधी डायरेक्शन में नहीं आता, आर्ट्स में एंट्रीज नहीं करनी मुझे। ठीक है। आर्ट मार्केट में बाकी के कॉइन्स में एंट्री मुझे नहीं करती। डिस्कॉर्ड पे मैंने आप लोगों को लिस्ट भेज दी है उन कॉइन्स की जिन कॉइन्स पे मैं नजर रखे हुए हूं। जब मुझे मौका मिलेगा, बीटीसी मुझे एक डायरेक्शन देगा क्लियर, तो मैं उन आल्ट्स कॉइन में से अच्छे कॉइन्स चूज कर लूंगा। या हो सकता है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सभी में डाल दूं, या हो सकता है कि मैं उनमें से कुछ कॉइन्स को सेलेक्ट करूं जिनका प्राइस एक्शन नीट एंड क्लीन होगा, उन पे ट्रेड करूं। ठीक है। तो वो लिस्ट मैंने डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को भेज दी हुई है, जो मेरी वॉच लिस्ट है, यहां पर जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब ये वाली इन्वेस्टमेंट मैं देखूंगा दिसंबर तक। मुझे इस पे अगर 20% से लेके 20% तो मिनिमम है इंशाल्लाह। 20% से ऊपर मुझे जितना भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, आई विल स्टार्ट सिक्योरिंग माई प्रॉफिट। मैं पार्शल्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि दिसंबर में मुझे फिर एग्जिट भी तो करना है। नेक्स्ट ईयर का प्लान फिर अगले साल करेंगे ना, तो ये क्लोजिंग में आखिरी क्वार्टर के लिए आई एम प्लान, मैं इसको जो है ना वो प्लान कर रहा हूँ कि चलें जाते जाते। वो पंजाबी में कहते हैं कि रुड़दी बेरी दियां ईड़ें ही सही, सो भागते चोर की लंगोटी ही सही। सो मतलब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि दिसंबर तक जो है हमें एक मूव मिल जाए तो चले हम अपना जो ईयर है वो अच्छा क्लोज कर लें। ठीक है। अगर रेट कट आ जाता है तो जबरदस्त हो जाएंगी चीजें। ठीक है। जब भी मार्केट ने एक अच्छा मूव करना होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उससे पहले क्या होता है? इंड्यूसमेंट आती है, लिक्विडिटी स्वीप आता है, एसएमटी आते हैं। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अभी पूरा माहौल मार्केट बना रही है। ठीक है। आगे रेट कट आ रहा है, इसके बारे में न्यूज चल रही है। अब मैंने रेट कट तो नहीं करना ना, मैंने कह दिया तो ये कोई गारंटी या अथॉरिटी वाली बात तो नहीं है कि हो गई होगा। जो मैंने सुना है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रेट कट आने वाला है तो चले, अगर रेट कट आता है तो हम भी उसके लिए तैयारी करते हैं अभी से। ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि कैसा लगा आज का सेशन, और ये चीज समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स या स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं? चैट में बताएं मुझे। ओके है। अब कोई और अपडेट या और कोई सिग्नल तो नहीं चाहिए क्रिप्टो के लिए? वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। आपको बता दिया पूरा सिनेरियो, अगले 4 महीनों में आपने क्या करना है। अब ये रोज रोज लाइव नहीं बैठा जाता, रोज रोज आपको सुबह दोपहर शाम सिग्नल देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने 4 महीनों का प्लान शेयर कर दिया। ठीक है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चैट में आप लोग बताएंगे आपको समझ आई है कि नहीं आई।